Hello all and welcome to my channel. On this channel we talk about the various tips, tricks as well as hacks around credit cards. You name it and you might find it on my channel. तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो hit the subscribe button to stay alert and updated around all such happenings around the credit card industry in our country. Today's video we are going to talk about how to get a perfect credit score in our country. हम अपने देश में एक perfect credit score अपने प्रोफाइल पर कैसे बना सकते हैं. तो ये वीडियो को मैंने 5 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया है फॉर सिंपलिसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग. पहले पार्ट में हम बात करेंगे व्हाट इज अ क्रेडिट स्कोर. दूसरा में हम देखेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट स्कोर. तीसरा हम देखेंगे व्हाट इज अ परफेक्ट क्रेडिट स्कोर. चौथा हम देखेंगे किस तरह से आप क्रेडिट स्कोर को कैलकुलेट करते हैं. और पांचवा हम देखेंगे वेज टू अचीव अ परफेक्ट क्रेडिट स्कोर. तो ये 5 पार्ट्स में पूरी वीडियो आज की डिवाइडेड है. काफी सिंपल तरीके से मैंने कोशिश की है ताकि सारे लोगों को ये समझ में आ सके जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड के ना हो उनके लिए भी बहुत ईजी हो ये समझना. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन हाउ टू गेट अ परफेक्ट क्रेडिट स्कोर. तो देखिए क्रेडिट स्कोर हम बहुत सुनते हैं जब भी हम कोई कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं. सबसे पहले कोई भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस आपका क्रेडिट स्कोर चेक करती है. क्रेडिट स्कोर से हम क्या समझते हैं? क्रेडिट स्कोर यानी एक ऐसा नंबर है जो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को बतलाती है. आप कितने ट्रस्ट वर्दी हैं, जो भी आपको वो लोन दे रहा है वो आप पर किस हद तक ट्रस्ट कर सके, ये इस नंबर पे डिपेंड करता है. अगर हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो चलिए बैक टू आवर स्कूल डेज. स्कूल में जब हम एग्जाम देते हैं, अगर हमारा जो स्कोर है वो 40 से 50% पर आता है तो हम एक एवरेज या स्टूडेंट के कैटेगरी में आ जाते हैं कि बस पास किया है मैंने एग्जाम. अगर वही आप 80 से 90% स्कोर करें तो आप एक गुड स्टूडेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं. तो उसी तरह से क्रेडिट स्कोर का भी सिस्टम बनकर आता है. क्रेडिट स्कोर में भी आपकी कितनी क्रेडिट वर्दीनेस है वो असेस करती है. अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट पर कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट स्कोर, आज के दिन क्रेडिट स्कोर की क्या इंपॉर्टेंस है, तो बहुत इंपॉर्टेंस है क्रेडिट स्कोर की. आपके क्रेडिट स्कोर पर निर्भर करता है कि बैंक्स आपको किस कैटेगरी ऑफ कस्टमर में डाले. या आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है, क्या आप एवरेज क्रेडिट स्कोर वाले कस्टमर हैं, या फिर आप वो कंसिडर ही ना करेंगे लोन देने के लिए. तो ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? अगर आपकी क्रेडिट स्कोर अच्छी है, आप जितने भी लोन्स हैं वो एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अवेल कर सकते हैं. इवन फॉर क्रेडिट कार्ड्स 3 वजह से क्रेडिट स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एक, ये आप लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स वगैरह अवेल कर सकते हैं. दूसरा, आपकी बोरोइंग लिमिट बढ़ जाती है. और तीसरा, आपको क्विकर अप्रूवल्स मिलते हैं. इस तरह के कस्टमर्स को बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आतुर होती हैं लोन देने के लिए, बिकॉज दे नो दैट ही और शी इज अ गुड कस्टमर. वो टाइमली पेमेंट करेंगे. तो इस वजह से इस तरह के कस्टमर्स की बहुत डिमांड होती है. तो अगर एक अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर बनकर आता है तो आप इंटरेस्ट पेमेंट्स पर सेव कर सकते हैं, और दूसरा आपको ग्रेटर फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है. तो इन वजहों की वजह से इंपॉर्टेंट है कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो एक सुंदर क्रेडिट स्कोर हो, ताकि आपको लोन्स वगैरह लेने में काफी ईजी हो सके. अब हम कह तो रहे हैं अच्छा क्रेडिट स्कोर, गंदा क्रेडिट स्कोर. ये क्रेडिट स्कोर कितना क्रेडिट स्कोर है, क्या है? तो क्रेडिट स्कोर अगर हम इंडिया में देखें तो 300 से 900 के बीच एक कस्टमर का क्रेडिट स्कोर बनकर आता है, जहां 900 आपकी बहुत मैक्सिमम लिमिट है ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस. यानी 900 मतलब तो वो कस्टमर हीरा ही है इन बैंक्स के नजरों में. लेकिन ये तो बहुत ही आइडियल सिचुएशन हो गया. आज के दिन जो हमारे एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनकर आता है हमारे देश में वो है 750 या उससे ऊपर. तो अगर आप 750 का स्कोर भी आपका बन जाता है, यानी आप एक अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले कस्टमर बन जाते हैं. तो ये हो गया हमारा कि व्हाट इज अ परफेक्ट क्रेडिट स्कोर. चलिए अब हम फोर्थ पार्ट पर चलते हैं कि ये क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट कैसे होता है, कहाँ होता है, क्या होता है. तो देखिए 5 पैरामीटर्स पर आपका क्रेडिट स्कोर बनकर आता है. सबसे पहला अगर आप देखें तो वो है ऑन टाइम पेमेंट्स. आप कितने अपने बिल्स वगैरह को टाइमली पे कर रहे हैं. लोन्स लिया है तो इंस्टॉलमेंट्स को आप टाइमली पे कर रहे हैं, वो देखा जाता है. तो जितना आप टाइमली पे करोगे अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स को या दूसरे लोन्स को, उससे आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ते जाएगा. तो वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट रिमाइंडर्स, ऑटोमेटेड पेमेंट्स लगा दें, लेकिन अपने इंस्टॉलमेंट्स या क्रेडिट कार्ड बिल्स को कभी मिस ना करें. इससे आपका क्रेडिट स्कोर काफी हद इम्पैक्ट हो सकता है. अराउंड 35% ऑफ योर टोटल क्रेडिट स्कोर डिपेंड्स ऑन हाउ टाइमली यू मेक योर पेमेंट्स. दूसरा अगर हम देखें तो दूसरी कैटेगरी आती है क्रेडिट यूटिलाइजेशन की. बाय क्रेडिट यूटिलाइजेशन व्हाट डू वी मीन? इसका मतलब आपने कितना अपने अवेलेबल क्रेडिट कार्ड के लिमिट्स में से उनको यूज किया है. चलिए इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज मेरे पास
दो क्रेडिट कार्ड है, हाइपोथेटिकली हम सोचते हैं 2 क्रेडिट कार्ड्स है, पहले क्रेडिट कार्ड में मुझे 1 लाख की लिमिट मिली है, दूसरे क्रेडिट कार्ड में मुझे 1 लाख की लिमिट मिली है, यानी मेरी टोटल क्रेडिट कार्ड लिमिट हो जाती है 2 लाख रुपए की। अब आज के दिन अगर मैं बाजार में जाकर ये सोने की अंगूठी खरीद के लाऊं तो सपोज इसका दाम है 40,000 रुपए, तो और मैंने अपने कार्ड से इनको एक कोई क्रेडिट कार्ड से इसकी पेमेंट की है, तो एट द एंड ऑफ माई क्रेडिट कार्ड पेमेंट साइकिल देखा जाएगा कि मैंने 40,000 का खर्चा किया है अपॉन 2 लाख का अवेलेबल क्रेडिट, यानी 40,000 अपॉन 2 लाख आपका 20% का क्रेडिट यूटिलाइजेशन आता है। तो व्हाट इज क्रेडिट यूटिलाइजेशन? क्रेडिट यूटिलाइजेशन यानी हमने कितने खर्च किया है आउट ऑफ द अवेलेबल टोटल क्रेडिट टू अस। तो इस केस में हमारा 20% आ जाता है, तो 20% क्रेडिट यूटिलाइजेशन इज अ वेरी गुड क्रेडिट यूटिलाइजेशन। अगर हम अपने देश में एक आइडियल क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो देखें तो इट इज अराउंड 30%। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना पूरा क्रेडिट लिमिट जो आपके कार्ड्स में अवेलेबल है उनको पूरा का पूरा यूज़ ना करें, बल्कि 30% है इंडिया में कट ऑफ बेटर गुड यूटिलाइजेशन रेट। अगर आप 30% से कम रखेंगे अपने यूटिलाइजेशन को तो वो बेहतर होगा। इसीलिए अब आपको समझ में आ रहा है कि कार्ड्स विद हायर क्रेडिट लिमिट उसका कहाँ ज़्यादा फायदा होता है। अगर आपकी कार्ड ज़्यादा यूटिलाइजेशन की है तो आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन अपने आप थोड़ा कम आएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दिस नंबर विद इन 30% इन आवर कंट्री। तीसरा अगर हम देखें तो एवरेज एज ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, कितने लंबे अरसे तक एक कार्ड को रखा है डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड्स दैट यू होल्ड, तो इस रेशियो को बोलते हैं एवरेज एज ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, जिसका मोटा मोटी 15% इम्पैक्ट होता है हमारे टोटल क्रेडिट कार्ड स्कोर पर। फोर्थ जो पॉइंट है वो है हार्ड इंक्वायरीज। आपने अगर एक साथ में काफी सारे लोन्स ले लिए तो बार बार आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाएगा बाय दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो ये कहीं ना कहीं आपके क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करता है। इसलिए एक साथ में ज्यादा लोन्स वगैरह के लिए अप्लाई ना करें। 5 है क्रेडिट मिक्स, यानी आज के दिन आप पर्सनल लोन्स ले सकते हैं या आप सिक्योर्ड लोन्स ले सकते हैं, जैसे हमारा होम लोन हो गया, ऑटो लोन हो गया, या फिर हमारा पर्सनल लोन्स हो गया। क्रेडिट कार्ड इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ लोन। तो ज़रूरी है आप इस तरह का एक अच्छा क्रेडिट मिक्स रखें सो दैट यू हैव अ गुड क्रेडिट स्कोर। ये भी अराउंड 10% तक आपके ओवरऑल स्कोर को इम्पैक्ट करता है। सो इन 5 पॉइंट्स पे डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट स्कोर किस तरह से कैलकुलेट हो। अब लास्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ कैन वी अचीव अ परफेक्ट क्रेडिट स्कोर ऑफ 750 इन आवर कंट्री। तो जैसे मैंने 5 पॉइंट्स आपको मेंटेन किए। नंबर 1, टाइमली पेमेंट जरूरी है। आप अपने क्रेडिट कार्ड्स को ऑन टाइम पे करें, डेट टू डेट पे करें, डोंट मिस अ क्रेडिट कार्ड पेमेंट एवर। ये आपको अराउंड 35% इम्पैक्ट करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर पेमेंट्स, बिल पेमेंट्स ऑन टाइम। आप रिमाइंडर या ऑटोमेटेड पेमेंट्स लगा सकते हैं। दूसरा, क्रेडिट यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है। आपकी जितनी ओवरऑल अवेलेबल आपके पास क्रेडिट है उससे आप 30% से ज्यादा यूटिलाइज ना करें, इससे आपका क्रेडिट स्कोर काफी कम हो जाएगा। तो ये 2 फैक्टर्स मिलाकर ही 65% अकाउंट करते हैं आपके ओवरऑल स्कोर को। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 पॉइंट्स पे आप ध्यान रखें। अगर ये 2 पॉइंट्स आपने कवर कर लिए तो काफी हद तक आपका क्रेडिट स्कोर स्टेबल रहेगा। तीसरा, एवरेज एज ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस, यानी कि आपने कितने लंबे अरसे तक अपने कार्ड को रखा है। तो आप अपना एक अच्छा लॉन्ग एंड हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री बनाएं। अगर जहां तक पॉसिबल हो अपने कार्ड्स को जल्दी बंद ना करवाएं। अवॉइड क्लोजिंग योर क्रेडिट कार्ड्स अंटिल एब्सोल्युटली नेसेसरी। हालांकि इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे क्रेडिट स्कोर से, लेकिन अगर आप चाहें तो अपना कार्ड आप बंद करवा सकते हैं। इसका एक अलग फंडा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम उस तरह का एक और वीडियो कर सकते हैं कि आप अपना कार्ड बंद भी करें लेकिन आपके क्रेडिट स्कोर पर उसका ज्यादा इम्पैक्ट ना हो। पर इंपॉर्टेंट है, जितनी अच्छी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री रहेगी उस पर 15% आपका स्कोर डिपेंड करता है। तो अवॉइड क्लोजिंग योर क्रेडिट कार्ड्स एज इफ एब्सोल्युटली नेसेसरी, तब अलग बात है, क्योंकि इससे देखा जाएगा कि आप कितने रिस्पॉन्सिबल हैं अपने क्रेडिट मैनेजमेंट। ओवरऑल आप अपना क्रेडिट को कितने अच्छे तरह से मैनेज करते हैं। सो इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ लॉन्ग एंड हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री। फोर्थ पॉइंट है कि आपको अपना एक हेल्दी मिक्स ऑफ क्रेडिट रखना चाहिए। केवल क्रेडिट कार्ड्स ही नहीं, अगर आप होम लोन्स, ऑटो लोन्स ले रहे हैं तो उसको भी आप टाइमली मैनेज करें। और किस तरह से आप आपका मिक्स है उस पर भी डिपेंड करता है आपका ओवरऑल क्रेडिट स्कोर। हार्ड इंक्वायरीज, यानी कि आप एक साथ में लोन्स वगैरह के लिए जल्दी जल्दी अप्लाई ना करें। जितना आप अप्लाई करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपका क्रेडिट स्कोर बार बार स्क्रैप करेंगे, जिससे कि आपके क्रेडिट स्कोर पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो ओवरऑल हमने देखा ये 5 पैरामीटर्स कैसे आपका ओवरऑल क्रेडिट स्कोर बनाते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप ये सारे पॉइंट्स पे ध्यान दें, तो आपका अपने आप देखिए आप क्रेडिट स्कोर बढ़ते जाएगा।
सो इन क्लोजिंग मैं यही कह सकती हूँ कि ज़रूरी नहीं है आज मैंने आपको बताया तो आज से आपने अगर चेंजेस कर दिया तो कल से आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाएगा, नहीं। दिस काइंड ऑफ प्रोसेसेस टेक वेरी लॉन्ग, सो यू मस्ट हैव द पेशेंस। आप वो पेशेंस रखें और कंसिस्टेंटली इन पॉइंट्स को फॉलो करते रहें, तो देखिए धीरे धीरे आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ते ही जाएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने क्रेडिट स्कोर या फिर सिबिल स्कोर को समझें, इसके पैरामीटर्स को समझें और उस तरह से ही अपने एक्शंस लें ताकि आपका क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव होते जाए। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के संग इनको शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे वाले ग्रीन ग्लोब को आप क्लिक कर सकते हैं और रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए आप ऊपर वाले लिंक पर जा सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।